अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। हमने अपने मुल्क से किसी और मुल्क जाना होता है तो सबसे पहले पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है या नया बनाना पड़ता है। अगर पुराना है, डेट एक्सपायर हो गई है तो सबसे पहले उसको चेक करें, फिर उसके बाद पासपोर्ट बनवाएंगे। फिर वीज़े के लिए तो पासपोर्ट इसलिए ज़रूरी है। फिर क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो मक्का के लिए है तो हमने ज़ाहिर अबाए एहराम इस तरह की चीज़ें रखनी है। अगर आप उम्रा प्लान कर रहे हैं या हज पे जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत आएंगी। और मैं ये एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। इस तरह के हिजाब अगर इस तरह के हों या दुपट्टे, लेकिन ये इसलिए कि अगर आपने मताफ में जाना है या कहीं ज़ियारतों वगैरह या जिधर भी जाना है तो ये मजबूत होते हैं, ऐसे पक्के होते हैं और गिरते वगैरह नहीं है। फिर छतरी चाहिए होती है, बारिश भी हो सकती है, धूप भी हो सकती है। चादर एक मोटी रख लें। सुन रहे हैं कि वहाँ मौसम जो है वो बहुत ठंडा है, लेकिन शायद ना भी हो, लेकिन रख रही हूँ। टॉवल अपने पास छोटा सा रख लें। बाज़ होटलों में होते हैं, बाज़ में नहीं होते तो आप रख लें। कपड़े आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख लें जैसे आपको चाहिए। फिर मताफ के दौरान इस्तेमाल होने वाली तस्बियाँ दोनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन धागे वाली बहुत अच्छी रहती है, वो 2-3 ले लें। कोई क्रीम वगैरह अपने साथ रख लें। इस तरह का बैग जो पेट पे आप बांध लें, जिसके अंदर आप अपने पासपोर्ट या इस तरह की चीज़ें वगैरह, कागज़ वगैरह रख लें। अगर आप पर्स में रखते हैं तो फिर एक एक चीज़ निकालनी पड़ती है और यहाँ ये एक सेपरेट सी चीज़ आपके पास होती है, फिर वो उसी तरीके से। और अगर आप मर्द हैं तो फिर भी बहुत अच्छा रहता है कि आप एहराम पे बांध लें। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं। ये काला सा बैग मैंने लिया है। जब मैं हज पे आई थी तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, तो मैंने ये शोल्डर पे पहनने वाला इस दफ़ा लिया है और ये लाइट वेट सा लिया है पैराशूट का, अगर बारिश हो या कुछ तो ये काम आएगा। फिर कैटल ली है। बाज़ जगहों पे होती है, बाज़ जगहों पे नहीं होती, तो कैटल भी ज़रूरी है। चाय के हम बहुत शौकीन होते हैं सारे पाकिस्तानी। सॉक्स आप कॉटन की भी रख लें, इस तरह की भी रख लें। कुछ अगर मौसम ठंडा हो तो उस तरह की पहन लें। फिर अपनी दवाइयाँ आपने रखनी है, जो जो दवाइयाँ आपको ज़रूरत है। एक बात आपको बताऊं कि दवाइयाँ जो हैं वो जिस तरह अल्प है, जेनिक्स है, जो दिमाग को सुकून देने वाली दवाइयाँ हैं, उन पे सख्त पाबंदी है। अगर डॉक्टर का नुस्खा भी होगा तो वो नहीं ले जाने देते, तो आपने जो है वो नहीं लेकर जानी। बाकी दवाइयाँ आप डॉक्टर की पर्ची के साथ ले जाएं। फिर आपने पोलियो के कतरे का वो जो आखिरी दिन पिएंगे उसका भी आपने सर्टिफिकेट लेकर जाना है। छोटी सी कैंची और नेल कटर साथ रख लें। कैंची अगर आप औरत हैं तो आप अपने बाल फिर किसी से कटवा लेंगी, जिसने उम्रा किया होता है वो काट लेता है। तो जो नेल कटर है वो भी बहुत ज़रूरी है। दवाइयों में ये सनी प्लास या ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। छोटी सी तार, रस्सी और ये चुटकियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। कहीं होती हैं, कहीं नहीं होती, तो अक्सर जगहों पे नहीं होती। फिर आयरन आपके पास छोटी सी होनी चाहिए। मैंने ये एक छोटी सी ट्रैवलिंग आयरन रखी है, ये भी बहुत काम आती है। वैसे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मर्दों के कपड़े करने पड़ते हैं, हर वक्त एहराम नहीं होता। हेयर ड्रायर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ड्रायर बहुत ज़रूरी है कि बाल गीले हों तो आप किस तरह ऊपर स्कार्फ बांधें या कुछ। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं दूर की या नज़दीक की, तो वो भी आपने ख्याल रखना है कि 3-4 जोड़े ले जाएं, कि ग्लासेस बहुत ज़्यादा घूमती भी हैं, टूटती भी हैं। मैं ये एक मसाजर लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है और मैं इसको यहाँ भी इस्तेमाल करती हूँ। आपको भी अगर कोई ऐसा मसाजर या कुछ लेकर जाना है तो ज़रूर लेकर जाएं। पाँव बहुत दुखते हैं और थक जाते हैं। पावर बैंक साथ रखा है, आप मताफ में भी अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल इतना यूज़ तो नहीं करना होता, लेकिन फिर भी ये मैंने केबल रखी है, जिस डेटा केबल जिसके आगे 3 लगे हुए हैं, उसमें आईफोन भी है, दूसरा भी है, तीनों फ़ोन इस्तेमाल होंगे। मैंने एक ये बूट रखे हैं और एक ये जूतियाँ और एक और जूतियाँ रखूँगी। इस तरीके से आप भी वो जूते जो प्लास्टिक में ऐसे कंफर्टेबल भी हों और वो रख सकते हैं। पैराशूट की एक जाय नमाज रखी है जो डिस्पोजेबल भी होती हैं और इस तरह भी, क्योंकि जगह कम लेती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप, ये काला सा एक बैग ये भी रखा है कि अगर वो टूट जाए या कुछ, ये हल्का होता है तो जूते अपने बैग पे आप पहन सकते हैं। ये अंदर से ऐसा है और इसकी बस ये 2 डोरियां सी खींच लेनी है और फिर इसको आप अपने बैग में रख लें। ये लाइट वेट है और शोल्डर पे भी उठाना आसान है। हज के दौरान हमने इसी तरह के बैग इस्तेमाल किए थे। सॉक्स ये कॉटन की ज़्यादा अच्छी हैं मताफ में पहनने के लिए। फिर हमने खाने पीने में एवरीडे फिर चाय रखी है, यंग का मैंने ये रखा है, चिकन स्प्रेड रखा है, ग्रीन टी रखी है,
کنور کی یخنیاں رکھی ہیں، پھر یہ ریوڑیاں ہیں، کیا ہے اس کو کہتے ہیں، اوپر تل لگے ہوئے ہیں، یہ رکھی ہیں، نمکو رکھی ہے. پتہ نہیں کھانے کا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن رکھ رہی ہوں کہ دیر ہو گئی، مطاف سے آئے، تھک گئے، ہوٹل کھانا نہ کھانے جا سکے، کیونکہ ہمارے والے پیکج میں کھانا، آج کل جتنے بھی پیکج ہیں ان میں کھانا نہیں ہوتا. جوہر جوشاندہ رکھا ہے، یہ ہینڈ واش رکھ رہی ہوں، ایک چھوٹا سا شیمپو رکھا ہے، یہ والا ساتھ لے کر جا رہی ہوں. چیزیں ساری ملتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ خریداری کے لیے کہاں جائیں گے. چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں، لیکن کدھر. پہلے دن بندہ ہوٹل جاتا ہے. پھر ایک وہ میں نے موئسچرائزنگ کریم رکھی ہے، ٹوتھ پیسٹ رکھی ہے، اور بس بکسے باندھ دیے ہیں، تیار ہو گئی ہوں. ایئرپورٹ پہ اب کھڑے ہیں، اگلی پھر ویڈیو بناؤں گی پھر وہ شیئر. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، جڑے رہیں مزید ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.